नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट शुभम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग रेलवे सेक्टर और उसके स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं, उनके चार्ट को समझेंगे, उनके ट्रेंड पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। फंडामेंटल डिस्कशन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ प्योरली एक टेक्निकल और ट्रेंड बेस्ड डिस्कशन है जहां पे हम पता करेंगे कि आज की डेट में ट्रेंड क्या बोलता है और संभावनाएं क्या है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान रखिएगा। किसी टाइप की कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, प्योरली एक लर्निंग का वीडियो है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं यहाँ पर सारे रेलवे स्टॉक्स की, जिनमें मैंने 8 रेलवे स्टॉक्स जो हैं उनको यहाँ पे ऐड किया है, जिन 8 के नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल, टेक्सरेल, रेलटेल, राइट्स, जेडब्ल्यूएल एंड टीटागढ़। ये 8 कंपनीज के चार्ट को जब हम मिला के देखते हैं तो देखिए रेलवे सेक्टर में जैसा कि हमें दिख रहा है इन 8 कंपनीज में यहां से एक बहुत बढ़िया करेक्शन जो है, ऑलमोस्ट 60% करेक्शन हम कह सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है एवरेज। उसके बाद में एक छोटा सा बेस बना है, हालांकि दिस बेस इज नॉट दैट गुड, नॉट दैट अट्रैक्टिव, लेकिन छोटा बेस बना है और छोटे बेस का ब्रेकआउट होकर स्टॉक ऊपर आया, यानी बुल्स ने एक हमें इंडिकेशन दिया कि हम वापसी करने को तैयार हैं। तो बुल्स ने एक इंडिकेशन दिया। उसके बाद में अब देखते हैं कि बेयर्स का जो एक अटैक आता है वो कैसा आता है। फिर जब बेयर्स के अटैक को बुल नलीफाई करेंगे, यानी कि यहां पर जो अभी स्विंग हाइज लगे हैं उनके ऊपर वापस बुल्स अगर सस्टेन कर जाते हैं तो ये स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ जाएगा और फिर स्मार्ट बुल्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे होंगे। तो हमें भी अपने लिए ये नोट करके रखना होगा ताकि हम आने वाले समय में इसका अंदाजा लगा पाए। तो हमें ये पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी आपको लगा के दिखाऊं, सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे आपको समझ आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन लगाता हूं। ये एक्चुअली एक जोन है। अगर इस जोन को आप देखेंगे यहां से यहां तक का, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये एक प्योर जोन बन के नजर आ रहा है और ये उसी जोन में अभी खड़ा है। ये लेवल पहले बहुत बड़ा सपोर्ट था, अब यही लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। यहां से बेयर्स का अटैक आने के बाद जब बुल्स वापस आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां पे चार्ट पे हलचल होगी। तो इन कंपनीज के चार्ट को आप अपने रडार पे रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। कैसे रखना है आइए उसके ऊपर बात करते हैं, एक एक करके रिव्यू करते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आईआरएफसी के चार्ट पे। यहां पर देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन हमें नजर आता है। ध्यान रखिए प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन रिमाइंडिंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो हमें पता चलता है कि पहले एक बार 40% करेक्शन हुआ, फिर अभी भी देखो 52% करेक्शन। अब आइए थोड़ा सा ये समझिए कि जिसने यहां पर लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, अभी तक उसका रिटर्न कुछ नहीं है, लगभग 1.5 साल हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट उससे पहले काफी अच्छे रिटर्न दे चुका था। उसके बाद वो सिर्फ हलचल होती है, बड़े रिटर्न्स नहीं आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके बड़े रिटर्न आ चुके हैं। उसके बाद हमें करेक्शन चाहिए, बेस बिल्डिंग चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, फिर कुछ रिटर्न आते हैं और पहले जैसे रिटर्न आ चुके हैं वैसे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चार्ट का सेटअप रहा हुआ है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां हमें दिख रहा है कि करेक्शन जो हुआ है वो लगभग 52% हुआ है और एक 52% के बाद में देखिए एक बेस बिल्डिंग हो चुकी है। उस बेस बिल्डिंग में ये जो है इन सपोर्ट जोन के पास में, यानी जो पहले सपोर्ट जोन था और अब रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहां पर ये स्टॉक जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हमें इसको रडार पे रखना चाहिए और ये इस बेयर अटैक के बाद में या फिर साइडवेज मूव के बाद में अगर अभी वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्मार्ट बुल्स के रडार पे आएगा, उनकी वॉच लिस्ट में आएगा, तो हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, वो आपकी पर्सनल कॉल है। अपने एडवाइस से बात करके आप देखिए। लेकिन यस, यहां पे कुछ एक्शन हो सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, बट उसके कंफर्मेशंस या फिर हम कहें कि नया ट्रेंड, वो नए ट्रेंड के कंफर्मेशन हमें थोड़े से अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिल सकते हैं। तो नए ट्रेंड के लिए हमें इस रेजिस्टेंस को अपने ध्यान में रखना है और रडार पे लगा के देख सकते हैं। अगर मैं इसी पे यहां पे आपको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी दिखाऊं तो स्टॉक काफी समय बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर आना इज नॉट लाइक कि हम वहां पे ऊपर आने पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि कोई बड़ा ट्रेंड आने वाला है, नहीं। ऊपर आने के बाद रिव्यू होते हैं, हर चीज रिव्यू के ऊपर होती है। अगर आप टेक्निकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज रिव्यू बेसिस पे है कि इसका रिव्यू किया जाए। तो यहां पर भी ऊपर आया था, इसे ऊपर आना इज नॉट एन इंडिकेशन, ऊपर सस्टेन करना इज एन इंडिकेशन। अब उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम वेव एनालिसिस में उसकी बात करते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये समझिए ऊपर आ रहा है, दैट इज गुड साइन। सस्टेन करेगा वो हमें कंफर्मेशन इन लेवल्स के ऊपर हो जाएगा, तो हम इसको डेफिनेटली देख सकते हैं और हम रडार पे ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें वीकली चार्ट पे तो भी हम समझ सकते हैं कि वीकली चार्ट पे भी क्या पोजीशन हमें निकल के आ रही है। इसको जरा ध्यान से देखिए। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, पीछे भी देखिए, यहां नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, बट उसके ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं किया। अगेन वैसा ही कुछ कंसोलिडेशन है, बट वी नीड अ गुड ब्रेकआउट और उस जोन के ऊपर निकलने के बाद हम अपनी वॉच लिस्ट के लिए रखेंगे, अपने रिव्यू के लिए रखेंगे और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो हमें रडार पे रखना होगा। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आईआरएफसी के बाद में हम चलेंगे सबसे पहले आरवीएनएल पे।
चार्ट कुछ सिमिलर सा ही नजर आता है। अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी कि वीकली चार्ट कैसा है। बेस छोटा सा बन के वापस एक बुल्स ने वापसी करी है, लेकिन बेयर्स के अटैक के बाद कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। तो डेली कन्वर्ट करते हैं और यहां पे हम लोग आते हैं। इसको जरा देखिए, करेक्शन कितने परसेंट हो चुका है, लगभग 53% करेक्शन हो चुका है। और यहां पर अगर हम देखेंगे उससे पहले भी 40% करेक्शन। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो अभी पीछे देखिए, जो 2024 के स्टार्टिंग के भाव थे वहीं तक आ गया था स्टॉक। यहां से एक करेक्शन हो गया, ये देखेंगे अगर हम इस ड्राइंग को हाइड करके और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन को देखिए जरा। यहाँ पे आने के बाद में एक बेस बिल्डिंग हुई है, बेस बिल्डिंग के बाद ऊपर आया है, यानी हमें ये तो कंफर्म हो रहा है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जिसने यहाँ पे बेस बनवाया है, या बड़े प्लेयर्स हैं जो बेस बनाने के बाद में इसको देख रहे हैं। तो वो स्मार्ट बुल्स जो देख रहे हैं उनका कंफर्मेशन हमें यहाँ इन लेवल्स के ऊपर मिलेगा। ये देखिए, क्योंकि ऑलरेडी मूव कर चुका है तो हमें यहाँ इन लेवल्स के ऊपर अब इसका कंफर्मेशन मिलेगा। ओके, तो यानी इन लेवल्स के ऊपर जाता है तो रेडार पे रखिएगा और ध्यान दीजिए, चार्ट को रिव्यू करके देखिएगा क्या हो सकता है। ये भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, बट कंफर्मेशन यहाँ पे होंगे, अभी हुए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ऑन रेडार टाइप है, इसको नोट करना है। यानी यहाँ पे हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ में आया कि अभी जो ये बेयर्स का अटैक हो रहा है या फिर ये साइडवेज होता है, उसके बाद जो ये स्विंग हाइज के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे प्राइस एक्शन मिल सकता है, तो उसको हम अपने डार पे रख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना। और नीचे में देखिए, जो लेवल पहले रेजिस्टेंस थे, देखो ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, समझ आया। जब प्रीवियस हाइज के ऊपर निकलेगा स्टॉक, या मानो इसके ऊपर निकलता है, तो क्या इस रेजिस्टेंस की, इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। जितने भी चार्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे सब में यही फॉर्मूला होगा। जो पीछे वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा अभी वाले रेजिस्टेंस के बाद में। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यही रेजिस्टेंस कटता है, थोड़ा ऊपर गया, इसी को अपना सपोर्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये उनके काम का होता है जो बहुत छोटा फॉर क्विक काम कर रहे होते हैं, छोटा और क्विक प्राइस एक्शन या क्विक ट्रेडिंग करते हैं, उनके काम का होता है। शांति वालों के लिए काम का नहीं होता है, तो शांति वाले थोड़ा इस चीज को देखेंगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाएंगे। इस रेजिस्टेंस जोन के बाद में हमें पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है कि अगला रेजिस्टेंस जोन क्या है। बोलो समझ आया। ये सारे हमें पहले से आइडेंटिफाई करके रखने होंगे। हम पहले काम करके रखेंगे तो फ्यूचर में हम लोग कुछ उसके ऊपर अपने एडवाइस से बात करके एक्शन ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। फिर याद दिला दूं, ये चीजें हमें पहले से मार्क करके अपने चार्ट पे रखनी है ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। वरना क्या होगा, हमें आगे प्रॉब्लम होगी, हम सोचेंगे अब क्या करें। नहीं, पहले से मार्क करके रख लो कि हमारे डिसीजन कौन कौन से लेवल के ऊपर पे बेस्ड होंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसको समझिए। अब IRFC इरकॉन, नाउ दैट इज IRFC हुआ था और इरकॉन करते आइए। अब IRFC RVNL हुआ, अब इरकॉन को देखिए जरा। दिस इज इरकॉन चार्ट और यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला, ये डाटा, इसको जरा ध्यान से देखिए। इरकॉन के अंदर क्या हुआ है भाई, यहाँ पे देखिए इरकॉन अभी किस भाव तक आया था, जो सितंबर 2023 के भाव थे वहां तक इरकॉन में एक फॉल आई थी। कितने परसेंट की, 62% इरकॉन जो वो अपने हाई से गिरा। लास्ट में क्या हुआ, नीचे देखो एक छोटा बेस बना है, बेस के बाद ऊपर आया है, यानी अब आ गया है। जिसने यहाँ पे लिया होगा, जो स्मार्ट बुल्स यहाँ पे लिए होंगे, उनको तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और किसी ने स्विंग किया तो वो कुछ ना कुछ अपना काम कर भी रहे होंगे, बुक भी किया होगा, अपने अपने इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बेस बनने के बाद एक बुल्स ने यहाँ पे वापसी करी। अब ये बेयर्स के एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, यहाँ बेयर्स अटैक करते हैं, साइडवेज करते हैं, उसके बाद वापस जब ये कटेगा तो डेफिनेटली एक हमारे नए प्राइस एक्शन की तैयारी हो सकती है, तो हमें अपने ध्यान पे रखना होगा। तो उस केस में हम इसको अपने ध्यान में रखेंगे और अपने रडार पे लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ अपने रडार पे लेंगे, फ्रेश रिव्यू करना होगा इन लेवल्स के ऊपर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पस, अगेन रिमाइंडिंग। ओके, तो इनके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले से मार्क करके रखने हैं चार्ट्स के ऊपर। ओके, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, और इन रेजिस्टेंस पे आए तो हमें क्या करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, वो अपने कंसल्टेंस करने के बाद हम देखेंगे। तो ये चीज हो गई। और ये सपोर्ट जो है, ये रेजिस्टेंस जो पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, इनके ऊपर ये वाले सपोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ इतना। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, और आपको लर्निंग मिल गई होगी। अगर इसको भी मैं यहाँ पे ड्राइंग हटा के इंपॉर्टेंट EMA की तरफ लाऊं, ध्यान से जरा देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट EMA के नीचे आया था लास्ट ईयर सितंबर में, उसके बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। खाली टच करना इज नॉट लाइक सस्टेन। बहुत से लोगों को EMAs की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, क्योंकि देखिए फाइनेंस की लिटरेसी अभी मार्केट में इतनी है ही नहीं, और कोई देना चाहता है तो लोग उससे लेना नहीं चाहते। ये सत्य है कि बहुत कम लोग होते हैं जो सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीख के उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के बाद डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना
बहुत चैलेंजिंग है। पहला चैलेंज होता है कि इसको सीखना और सीखने की हिम्मत जुटाना। दूसरा चैलेंज होता है सीखने के बाद इसको डिसिप्लिन से टिके रहना। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये डिसीजन हमें लेना है, बट कई बार हम इमोशनल होके वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये चीज़ें हमें सोचनी है। तो यहाँ पर समझिए ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, हमें कंफर्मेशन हो जाएंगे अगर ये यहाँ इस स्विंग हाई को काट के ऊपर जाता है कि ये सस्टेन करने की तैयारी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वॉच लिस्ट में रख के अपने डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास इरकॉन का डाटा भी क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो समय कम लूंगा आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स है और हमारे पास समय कम है। IRFC, इरकॉन और RVNL हो गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्स रेल के ऊपर। आइए इसको समझते हैं। ये टेक्स रेल का डाटा, इस पे हम आए। यहाँ पे देखिए करेक्शन हो चुका है लगभग 60% के आसपास। बेस बिल्डिंग हुई है छोटी सी, ऊपर आया है, लेकिन अभी तक देखिए कोई दो तगड़े रेजिस्टेंस काट नहीं पाया। और ये जो एक सपोर्ट जोन था वो अब रेजिस्टेंस जोन बन के एक्ट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस जोन के अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बुल्स जो है वो अपने वापसी की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखना है और इस प्राइस रेंज के जब ऊपर आए तो हमें रिव्यू करके डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? और जो नीचे में इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था वो अब क्या हो जाएगा, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये सब में यही फॉर्मूला लगेगा। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सब में यही फॉर्मूला होगा, सब फॉर्मूला यही रहेगा, कोई चेंज करने की बात इसमें है नहीं। समझ आ गया 60% करेक्शन के बाद में? ओके, आइए इसको हम एक बार यहां से ड्राइंग हाइड करके EMAs के ऊपर दिखाता हूं। EMAs के ऊपर भी आप देखेंगे तो लगभग ये देखेंगे 6 महीने होने को आ गए और 6 महीने बाद ये ऊपर आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो रडार पे रखा जा सकता है, अपने ध्यान में हम इसे रख सकते हैं। यहां पर एक बार वीकली और कन्वर्ट करके देख लीजिए। ये वीकली चार्ट ध्यान से देखिए कि सालों से कई, अगर किसी ने यहाँ पर इस स्टॉक में 2015 में कोई इन्वेस्टमेंट किया था या 2014 में कोई इन्वेस्टमेंट किया था और अगर आज तक होल्ड है तो उसके रिटर्न्स जीरो हैं, क्योंकि उसके बाद इतना नीचे गया था फिर ऊपर आया और बेचा नहीं, तो आज रिटर्न जीरो ही है। ये ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिकल लाइफ चीज़ें हैं, ये कोई समझना नहीं चाहता, बट रियलिटी यही है मार्केट की कि अगर आप टाइमली बुकिंग नहीं करते हो, टाइमली एंट्री एग्जिट अगर आपको नहीं आती, मार्केट विल स्नैच ऑल योर प्रॉफिट्स। ये ध्यान रखिएगा, ये होता ही है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, ये इसकी बात नहीं है, हर एक कंपनी के साथ होता है। अगर हम यहां पे भी देखें तो देखिए टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, इसको अगर आप समझेंगे ना, दिस इज कॉल्ड टाइट कंसोलिडेशन। अब ये इंडिकेशन तो देते हैं कि यहां पे बुल्स जो है वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, इंडिकेशन तो देते हैं, बट कंफर्मेशन होना दूसरी चीज। देखो किसी स्टॉक में बॉटम बनना अनोदर चीज हुई और बॉटम का कंफर्मेशन होना वो अनोदर चीज होती है। यानी कंफर्मेशन का मतलब होता है कि अब एक नया ट्रेंड बनने वाला है, तो उस नए ट्रेंड के इंडिकेशन हमें फिलहाल यहां पे मिलेंगे, इधर नहीं मिल रहे हैं। ओके, ये क्लियर हुआ? तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। 60% तक करेक्शन यहां पे हो चुका है। टेक्स रेल के बाद में चलते हैं हम यहां पर रेल टेल के ऊपर। इसको जरा ध्यान से देखिए, दिस इज रेल टेल कॉर्पोरेशन। वीकली चार्ट आपके सामने, अगेन टाइट रेंज कंसोलिडेशन है, गजब का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे डेली पे कन्वर्ट करते हैं, आइए यहाँ पे, और इसका भी अगर करेक्शन देखना चाहें तो हम पकड़ सकते हैं 600 रुपए से लगभग ये आ गया था यहाँ पर 263 तक। ओके, कितना करेक्शन हुआ भाई? ये करेक्शन तो काफ़ी लग रहा है मेरे को, अच्छा वाला हुआ होगा। ये देखिए करेक्शन यहाँ पे हुआ है ऑलमोस्ट 57% के आसपास, तो लगभग 60% के करेक्शन तो नॉर्मल दिख रहे हैं मार्केट में कि रेलवे स्टॉक्स ने इतना तो किया है। 60% टाइट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। अब जो लोग स्मार्ट बुल्स होते हैं वो ब्रेकआउट पे लेके बैठ गए, उन्होंने स्विंग खा लिया तो खा लिया, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं कर पाया ऐसा, तो उसके लिए क्या होता है, वो फिर वेट करता है नेक्स्ट ट्रेंड का। तो नेक्स्ट ट्रेंड के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, बेयर्स यहाँ पे अभी टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद जब निकलता है तो वहां पे नए बुल्स आते हैं, तब तक नए बुल्स की एंट्री नहीं होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ? अब जितना लंबा कंसोलिडेशन यहां था, अगर उतना ही यहां हो जाए या फिर एक करेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है, अगर आप समझ रहे हो मैं टेक्निकल की लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा हूं। और फिर उसके बाद जो ट्रेंड बनता है वो सस्टेनेबल ट्रेंड बनता है और वहां पर अपॉर्चुनिटी बुल्स के लिए काफी अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो इतना क्लियर हुआ आपको? आइए यहां से रेल टेल को एक बार मंथली वीक में करके दिखाना चाहूंगा। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे आपको खुद पता चलेगा। इसको एक बार हाइड करते हैं, ध्यान से देखिए सारी चीजों को। मंथली चार्ट पे आप खुद देखने की कोशिश करिए यहां पे क्या हो रहा है। जितना जैसे गिरा था ना, उसी तरह 2 महीने कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और उसके बाद में वापस रिकवरी। तो अब पीछे जैसे यहाँ पे कुछ टाइम पास हुआ है, अगर यहाँ पे टाइम पास हो जाए इस जोन के आसपास, दैट वुड बी गुड। उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बुल्स को वो ब्रेकआउट काफी पसंद आता है, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेल टेल के बाद चलते हैं हम लोग राइट्स के ऊपर, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज राइट्स। ओके, डेली कन्वर्ट करते हैं। ये राइट्स का डाटा हमारे सामने आया, आइए इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये राइट्स, ओके,
और इसको एक बार हम लोग यहाँ पे लाते हैं। ये समझिए राइट्स का डाटा हमारे सामने करेक्शन हो गया इसमें 53-54% के आसपास में, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था उसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर। अगेन अगर आप रेलटेल और राइट्स का चार्ट देखें, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन होने की कोशिश नजर होती आ रही है, मतलब दोनों चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आ रहे हैं। और जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे तो नए रेजिस्टेंस की तैयारियां जो है वो शुरू करनी यहाँ पे चार्ट पे नजर आती है, शुरू होती हुई चार्ट पे नजर आती है, तो हमें ध्यान देना होगा। और जो पुराने यहाँ पे क्या थे पहले रेजिस्टेंस, वो क्या बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और नीचे वाले लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसका हमें ध्यान रखना है, हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग भी यहां होती रहेगी। क्लियर हुआ है, ये सारी चीजें में नोट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या नया ट्रेंड यहां से बन रहा है क्या, नहीं, यहां कंसोलिडेशन के बाद में इस लेवल के ऊपर नया ट्रेंड है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है नया ट्रेंड बनने वाला, मैं पहले घुस जाता हूं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, पहले नहीं, वेट फॉर द सेटअप, और उसके बाद में अपने एडवाइजर से पूछ के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है जिससे आपको इतनी लर्निंग मिल सकती है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है और कितनी प्यारी तरीके से आपको चीजें समझाई जा रही है। आइए आगे चलते हैं। राइट्स हुआ, और अब हमारे पास दो और कंपनीज है जिनको हम देखने वाले हैं चार्ट्स में। द वन इज टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसको जरा एक बार नोट डाउन करके देखिए। टीटागढ़ को करेक्शन ऑलमोस्ट 65% करेक्शन, और नीचे यहाँ पे हल्का सा देखिए एक छोटा सा बेस बना, ये एक छोटा सा बेस जो है बना है। इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाँ ठीक ठाक बेस बना हुआ है। अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ईएमएस को भी पुट कर दूं तो ध्यान से देखिए, अगर ये स्टॉक इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आता है तो ये इन इंपॉर्टेंट ईएमए जोन के ऊपर भी आ जाएगा। तो दैट इज लाइक अ डबल कंफर्मेशन ऑन द चार्ट। तो यहाँ पे एक चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है कि यह नया ट्रेंड बन सकता है। ओके, तो नए ट्रेंड के कंफर्मेशन जो है वो चार्ट पे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओके, तो हमें इसका ध्यान रखना है, इनको हमें अपने रडार पे रखना है और रडार पे लगाना रखना है। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ स्टॉक जीरो भी हो सकते हैं, यहाँ स्टॉक में कोई गारंटी नहीं होती। तो अपने रिस्क को क्लियर हमेशा रखना होता है। अगर हम अपने रिस्क को क्लियर नहीं रखते तो हम भारी तरीके से अपने आप को इन्वाइट करते हैं एक मुसीबत में जाने को। तो इसलिए कभी भी अगर आप ट्रेडिंग की पोजीशन कभी भी कहीं भी बनाए तो मेरा ये मानना है कि आपको स्टॉप लॉस के साथ बनानी चाहिए। इन्वेस्टिंग की अगर आप बनाए तो ध्यान रखिए, अभी आपने पीछे प्रमोटर की फ्रॉड के बारे में सुना हुआ था, कुछ कंपनियों को लेके कहीं से भी कुछ भी न्यूज आ सकती है। तो प्लीज आपके और मेरे हाथ में अपना रिस्क रिवॉर्ड क्लियर करना, तो हमें वो क्लियर रखना है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने आने चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस जोन का आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर आए तो रिव्यू करके देखिए और अपने एडवाइस से बात करिए कि क्या किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में टीटागढ़ का डाटा। एक बार इस पे यहां पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब जरा ध्यान से देखिए, वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है इस जोन के आसपास ये बेस बना सकता है। मतलब ये नीचे टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, छोटा है, तो यहां पर ये थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन करके निकले तो दैट इज वेरी गुड फॉर द बुल्स। और बुल्स वहां पे डेफिनेटली इस ऐसे चार्ट को पसंद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ है। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट तो उसकी बात करते हैं, दैट इज JWL जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। इसको भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। ट्रेंड देखिए, कोशिश कर रहा है कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, कोशिशें हो रही है। मंथली कन्वर्ट करते हैं एक बार, मंथली को भी आप एक बार समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 63% करेक्शन के बाद में कोशिश हो रही है कि डाउन टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के अटेम्प्ट जो है वो हो रहे हैं। डेली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये डेली कन्वर्जन। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करिए। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि अभी का स्विंग हाई है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो जोन है जो कि हमें नजर आ रहा है, आप चार्ट पे उसको देख लीजिएगा, ये प्रॉपर जोन जो है इस जोन के अंदर आते ही यहाँ पे बुल्स मेरे हिसाब से अलर्ट हो जाएंगे। ये अलर्ट हो जाएंगे, यहां पर इसके ऊपर आते ही वो अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको समझ आएगा कि इस जोन के ऊपर आने की कोशिश स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है, तो बुल्स यहां पे अलर्ट रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और जैसे इस जोन में आता है अलर्ट होइए और चेक करिए कि वहां पे किस टाइप के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, कैसी कैंडल्स बन रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आगे की प्लानिंग जो है वो करनी है। ऊपर के रेजिस्टेंस कौन से गेट खुलते हैं वो पहले से लगा के रखिएगा चार्ट पे। समझ आ रहा है, ऊपर के रेजिस्टेंस क्लियर, कौन से गेट खुलते हैं वो पहले से चार्ट पे लगा लीजिए। नीचे में सपोर्ट कौन सा, जो पहले रेजिस्टेंस था बड़ा वाला, वही अब क्या बन जाएगा, नीचे में सपोर्ट बन जाएगा अबो दीज ब्रेकआउट जोन। ओके, क्लियर हुआ। तो उनका हमें ध्यान रखना है और उनके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने आने चाहिए। मैंने सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ी सी चीजें समझाई है, बाकी मंथली कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको पिक्चर समझ आएगी, वीकली कन्वर्ट करेंगे तो भी पिक्चर समझ आएगी। इमेजिन करके देखिए एक बार कि हफ्ते दो हफ्ते अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी कैंडल बन गई टाइम पास की, उसके बाद निकलता है तो पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न हुआ शिफ्टिंग वाला एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद में अगले रेजिस्टेंस कौन से हैं भाई, वो हमें पहले से चार्ट पे मार्क करके रखने होंगे। ओके, समझ आया, क्लियर हो गया इतना। आइए चलिए
आई होप मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझा दी है और ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो था, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज जो है वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। उसके लिंक्स अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके भी आप ले सकते हैं। डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे दिखेगा और यहाँ आने के बाद में आप सारी डिटेल जो वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज की डिटेल भी मिलेगी एंड अनदर टैब है रिसर्च सर्विसेज, तो हमारी रिसर्च सर्विसेज आपको पता चल जाएगी, हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आप देखना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट में फुलफिल होती हो, डेफिनेटली आप देख सकते हैं, जहां हम अपनी रिसर्च बेस्ड जो आइडियाज है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है, अगर आप चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा आज का वीडियो देख के, और मेरी ये उम्मीद रहेगी कि जो हमने ये सारे चार्ट्स अभी डिस्कस करे हैं, इन चार्ट से आप कुछ लर्निंग ले पाएंगे। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको यहाँ रिकमेंडेशन दूँ, उसके लिए हमने अलग प्लेटफॉर्म बना दिया है, लेकिन हाँ इतना समझा दूंगा कि आप लोग सेल्फ अपने हिसाब से इन चीज़ों को समझें और एक लर्निंग लेते हुए स्टॉक मार्केट की जर्नी में आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो जरूर आप देख लीजिए। और वेब एनालिसिस के लिए, यानी अगर ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप करके भी सारी डिटेल मंगवा सकते हैं अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हमारी सर्विस के रिगार्डिंग या हमारे जो वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।